किसान डटे हैं आंदोलन पर। लगातार आज तीसरा दिन है किसानों का आंदोलन चलते हुए। किसान पहुंच चुके हैं दिल्ली और दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं और चाहते हैं कि वो दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचें और सरकार से करें बात। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं सीधा चश्मा। मैं आपको बताता चलूं, दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान चारों ओर से आकर डेरा जमा चुके हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार उससे वो बात करें और किसानों की बात को इस तरह 3 सूत्रीय मांगों में करना चाहते हैं कि वो उनकी शांतिपूर्ण तरीके से बात कर ले, पर दिल्ली पुलिस है कि उनको दिल्ली में एंट्री करने की इजाज़त नहीं दे रही है। इजाज़त दिल्ली पुलिस ने दी थी तो वो बुराड़ी मैदान के लिए कहा था कि भाई आप शांति प्रिय प्रदर्शन यहाँ से कर सकते हैं, पर शांति प्रिय प्रदर्शन तो किसान पहले से ही करते चले आ रहे हैं और साफ साफ किसानों ने कह दिया कि हम बुराड़ी नहीं, हम रामलीला मैदान या दिल्ली जंतर मंतर ही जाना चाहते हैं। इस तरह कुछ किसान बुराड़ी आए तो थे, पर वो वापस सिंधु बॉर्डर पर ही पहुंच गए हैं। उधर गाजीपुर और बदरपुर बॉर्डर हरियाणा की जितनी भी सीमाएं दिल्ली से लगी हैं उन सभी सीमाओं को सील किया जा चुका है। इसी तरह पंजाब और उत्तर प्रदेश से जुड़ी जितनी भी सीमाएं हैं वो सारी लगभग सील पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं और किसान चाहते हैं कि वो दिल्ली पहुंचकर आम जनमानस की व देश हित की बात करें और चाहते हैं कि 3 सूत्रियों को मांगों को आगे बढ़ाते हुए सरकार उनकी बात सुने और सरकार उनसे बात करे, पर सरकार है कि बात करने के लिए ही तैयार नहीं है। कृषि मंत्री ने 2 दिन पहले बयान तो दे दिया था कि भाई हम बात करने के लिए तैयार हैं, पर वो बात क्या थी वो आपने अच्छी तरह समझ ली कि एक तरह से एक टालने वाली बात थी कि भाई आप वापस घर जाइए और घर जाके हम आपसे एक प्रोग्राम बनाकर बैठकर बात करेंगे। उसमें किसानों को सब्र नहीं आया और सब्र करने की बात भी नहीं है, क्योंकि लगातार कई महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब किसान किस पर भरोसा करें, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तो विश्वास आम जनमानस का उठ ही चुका है और यह है कि कुंडली मारकर कुर्सियों पर बैठे हैं और ये बात ही नहीं करते हैं उस अंदाज में जिस अंदाज में किसानों का हक है और किसान अपना हक मांगने के लिए आए हैं, ना कि कोई भीख। ज़्यादातर किसानों के साथ में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हैं और जिस तरह ठंड के अंदर इनके ऊपर पानी बरसाया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, यही महसूस होता है कि पुलिस के माध्यम से सरकार अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहती है, पर किसान हैं कि भारतीय जनमानस के हित में डटे हैं और मुकाबला कर रहे हैं उनके हमलों का। जो पुलिस हमले कर रही है, पुलिस के हमलों का जवाब सिर्फ शांति के साथ दे रहे हैं। महीनों का राशन साथ लाए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों में बार बार यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लगातार मीडिया कवरेज कर रहा है, पर सोचने की बात यह है कि भारत सरकार किसानों के लिए दिल्ली में एक छोटी सी जगह मुहैया नहीं करा सकती। इतनी बड़ी सरकार बिहार के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां करने की इजाज़त दे देती है, पर दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर इन किसानों को बैठने की जगह नहीं दे पाएगी, इजाज़त नहीं दे पाएगी। मानते हैं कोरोना महामारी फैली है और इस समय बड़ा अजीब माहौल चल रहा है, क्योंकि जब सरकार सोशल मीडिया पर अब ये इस तरह के बयान पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें भी टैग करते हैं और कहते हैं देखिए कि बिहार के अंदर जब चाहते हैं चुनाव कराना तो वहाँ पर रैलियाँ भी करते हैं, और जब किसान कह रहे हैं कि भाई हमें शांति के साथ रामलीला मैदान पहुँचने दिया जाए तो यहाँ कोविड-19 अड़ जाता है आगे, यानी कि बीमारी आगे अड़ जाती है, महामारी आगे अड़ रही है। तो सीधे चश्मा में दिखाने का मकसद सीधा यही था कि सीधी सीधी बात की जाए, ना लाग लपेट ना करने का मकसद यही है कि 3 दिन लगातार किसानों को आंदोलन करते हुए हो गए हैं, फिर किसानों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? सरकार इतनी लाचार क्यों है? किसके इशारे पर लाचार है? प्रधानमंत्री किसानों के लिए बात करते थे और कहते थे 2014 के अंदर बहुत हुआ अत्याचार, अब के किसानों की सरकार। ऐसे बहुत से स्लोगन आपने भी पढ़े होंगे, पर अब जाके महसूस हो रहा है कि भाई ये सरकार किसानों की एक तरह से एक कहा जा सकता है कि किसानों का दमन करने के लिए है, या यूं कहा जा सकता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे संगठनों की सरकार बन चुकी है जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर या एक सरमाएदार बैठे हैं। जरूरत है इस मुद्दे पर बात करने की। मैं इन बातों के साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि किसानों का यही कहना है कि जब तक हम हटेंगे नहीं, जब तक कि हमारी बात होगी नहीं। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे सीधा चश्मा।